दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। एसएससी सीजीएल का जो है वो नोटिफिकेशन आ चुका है और इनकी जो फॉर्म फिलिंग है वो 24 जून से लेके आप 24 जुलाई तक इनकी फॉर्म फिलिंग जो है वो जारी रहेगी। आप ऑनलाइन इनकी फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। अब हमने काफ़ी टाइम पहले हमारे चैनल पे एक इंटरव्यू डाला था प्रदीप कुमार जैन जी का। उन्होंने एसएससी सीजीएल की पूरी प्रिपरेशन बताई थी कि कैसे उन्होंने प्रिपरेशन किया, और उस इंटरव्यू की सबसे खास बात ये थी कि उन्होंने आईबीपीएस पीओ भी क्लियर कर रखा था और आईबीपीएस क्लर्क भी क्लियर कर रखा था। दोनों एग्जाम उन्होंने क्लियर कर रखे थे। उसके बाद उन्होंने एसएससी सीजीएल क्लियर करके और वो जॉब जो करंटली वो जहाँ जॉब कर रहे थे बैंकिंग के अंदर, वो जॉब उन्होंने छोड़ी और फिर एसएससी सीजीएल के अंदर उन्होंने सिलेक्शन लिया। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोग, जब भी मैं दूसरे एग्जाम के भी वीडियो बनाता हूँ तो लोग ये बोलते हैं कि बैंकिंग की जो जॉब रहती है वो ज़्यादा बेटर रहती है, लोग दूसरी जगह स्विच क्यों करते हैं। तो ये आप खुद देख सकते हैं कि लोगों को केवल पैसे से ही मतलब नहीं होता है, उनको पैसा भी इम्पोर्टेंट होता है, वर्क लाइफ बैलेंस भी इम्पोर्टेंट होती है, पीस भी इम्पोर्टेंट होता है। ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन जिस जॉब में मिलता है तो उसी जॉब को लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। एक बैंक पीओ की जॉब आप सबको पता है कि बैंकिंग के अंदर प्रमोशन वगैरह जो है वो ज़्यादा तेजी से होते हैं एसएससी के मुकाबले। लेकिन अगर आप पावर की और बाकी दूसरी चीज़ों की बात करें, वर्क लाइफ बैलेंस वगैरह की, तो एसएससी की वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो बैंकिंग के कंपैरिजन में काफ़ी बेटर रहती है। इसीलिए ये कारण है कि काफ़ी सारे लोग बैंकिंग में सिलेक्शन लेने के बाद भी कम सैलरी पे और कम अलाउंसेस पे एसएससी की दूसरी पोस्ट पे जो है अपना स्विच कर जाते हैं। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे एक जीएसटी और सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर जो 2 साल पहले रिक्रूट हुआ था, उनकी सैलरी अभी कितनी बन रही है। इनकी सैलरी से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसमें इमोल्यूमेंट्स करके लिखा रहता है, जैसे बैंकिंग की सैलरी में अर्निंग्स लिखा रहता है। इसमें इनका बेसिक पे स्टार्टिंग में बनता है 47,600 स्टार्टिंग में, मतलब 2 साल इनको हो चुके हैं। उसके बाद इसके बाद डियरनेस अलाउंस इनका जो रहता है 23,800। डीए का जो कैलकुलेशन है वो हमने देखा था बैंकिंग के अंदर और आरबीआई वगैरह में अलग तरीके से होता है और यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अलग तरीके से रहेगा। इसके बाद एचआरए जो है वो सिटी वाइज वेरी करता है, 3 पार्ट में रहता है, एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी। इनकी पोस्टिंग अभी जेड सिटी में है तो 10% मिलता है इनको बेसिक का, तो 4,760 रुपीज इनको एचआरए मिल रहा है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस के इनको मिल रहे हैं 5,400 रुपीज, ये भी सिटी वाइज वेरी करता है। एक्स सिटी में अगर आप हो तो 3,600 प्लस डीए मिलता है। उसके बाद आपका जो है ये परसेंटेज अमाउंट पे कैलकुलेट होता है। इनकी पोस्टिंग अभी जेड सिटी में है तो 5,400 रुपीज मिल रहा है। ऐसे ही एचआरए भी हमने देखा था, एक्स सिटी में 30%, वाई में 20% और जेड में 10% बेसिक का। इसके बाद अगर हम देखें गवर्नमेंट रिकवरीज करके इनके टर्म आता है, जैसे डिडक्शंस आते हैं, उसके अंदर इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम रहती है उसके 60 रुपीज डिडक्ट हुए। एम्प्लॉय टायर 1 के इनके 7,140 रुपीज डिडक्ट हुए। उसके बाद इनकम टैक्स के इनके 2,000 रुपीज डिडक्ट हुए। हील एड्यू करके एक टर्म है उसके इनके 80 रुपीज डिडक्ट हुए। उसके बाद नॉन गवर्नमेंट रिकवरीज में इनके 80 रुपीज वो भी डिडक्ट हुए। तो टोटल डिडक्शन इनका जो है वो 9,360 रुपीज है। आफ्टर 2 ईयर इनकी जो नेट पे बन रही है वो 72,200 रुपीज की है। अब इसके अंदर एक चीज और है कि अभी इनका पे कमीशन लगना बाकी है। तो पे कमीशन जब इनका लग जाएगा अराउंड 2026 के अराउंड, सब लोग बोल रहे हैं कि 8 पे कमीशन इनका लगेगा, उसके बाद इनकी सैलरी के अंदर भी एक काफी अच्छा आपको जो है ग्रोथ देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अगर हम अलाउंसेस की बात करें तो इनको अलाउंसेस बैंक पीओ की तरह बहुत सारे अलाउंसेस नहीं मिलते हैं। यूनिफॉर्म अलाउंस इनको मिलता है 12,500 का, ये एनुअली मिलता है। और चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस के अंदर मैक्सिमम 2 चाइल्ड तक मिलते हैं। अगर हम इनको एनुअली कैलकुलेट करें, आप मंथली क्लेम कर सकते हैं, तो 34,375 एक चाइल्ड पे मिलता है। तो अगर किसी के 2 बच्चे हैं तो आप 68,750 चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस के जो है वो क्लेम कर सकते हैं। मुझे जहां तक पता है इन 2 अलाउंसेस के बारे में पता है। अगर किसी को और कुछ पता है अलाउंसेस के बारे में तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर भी टाइप कर सकता है। अगर आपको पूरी डिटेल एसएससी सीजीएल के बारे में देखनी है तो मैं पिंड कमेंट में वो वीडियो का लिंक जरूर शेयर करूंगा, आप वहां से जाके उसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। और अगर आपको एसएससी सीजीएल के और डाउट है तो हम कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में और वीडियोस बनाने की। नीचे कमेंट बॉक्स में हमको टाइप करके बताएं कि आपको क्या चीजें जानना आपके लिए और जरूरी है। अगर इसके अलावा और कोई डाउट है तो हमारी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।